फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, वैशाख मास महत्तम अध्याय 24। हरे कृष्णा, राधे राधे। देखो, श्री कृष्ण की साक्षात कृपा आप पर है, तभी आप नियम से यह वैशाख मास का महत्तम सुन पा रहे हैं। बस अब करना क्या है कि भक्त आपको और बढ़ाता है, भक्ति को बढ़ाता है, और भक्ति आपको बढ़ने का, पुण्य कमाने का सबसे सरल रास्ता है। यह वैशाख मास का महीना, यह पवित्र महीना समापन की ओर बढ़ रहा है, इसलिए अभी भी प्रयत्न करके कुछ न कुछ शुभ कर्म की खोज में निकलो और कुछ ना कुछ शुभ कर्म अवश्य कर लो, है ना। ये वैशाख मास का महीना बहुत ही पवित्र और पावन है। अब पहले हमने अध्याय में बात करी थी, पहले के अध्याय 23 की धर्म वर्ण की सुंदरता कथा को सुना था, कैसे उसने अपने पितरों के नरक से मुक्ति कर दिलाई थी। अब आज इस अध्याय में वैशाख शुक्ल द्वादशी का महत्तम सुनेंगे, जो कि अध्याय 24 है ना। श्री सुतदेव जी महाराज कहते हैं, जो मनुष्य अक्षय तृतीया को सूर्योदय काल में प्रातः स्नान करते हैं और भगवान विष्णु की पूजा करके कथा सुनते हैं, वो मोक्ष के भागी होते हैं। जो उस दिन श्री मधुसूदन की प्रसन्नता के लिए दान करते हैं, उनका वो पुण्य धर्म कर्म भगवान की आज्ञा से अक्षय फल प्राप्त करा देता है। वैशाख मास की पवित्र तिथियों में शुक्ल पक्ष की द्वादशी समस्त पाप राशि का विनाश करने वाली है। शुक्ल पक्ष की जो द्वादशी तिथि होती है वह बहुत ज़्यादा फलदायी होती है। शुक्ल पक्ष की द्वादशी को योग पात्र के लिए जो अन्न दिया जाता है, उसके एक एक दाने में कोटि कोटि ब्राह्मण भोजन का पुण्य मिलता है। शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि में जो भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए जागरण करता है, वो जीवन मुक्त होता है। जो वैशाख की द्वादशी तिथि को तुलसी के कोमल पत्तों को भगवान विष्णु की पूजा करता है, विष्णु जी की तुलसी के पत्तों से भगवान विष्णु की जो पूजा करते हैं, वो समूचे कुल का उद्धार करके वैकुंठ लोक का आदिपति होता है। जो मनुष्य त्रयोदशी तिथि को दूध, दही, शक्कर, घी और शुद्ध मधु, इन 5 द्रव्यों से भगवान श्री हरि विष्णु की प्रसन्नता के लिए उनकी पूजा करता है, तथा जो पंचामृत से भक्ति पूर्वक श्री हरि को स्नान कराता है, वो संपूर्ण कुलों का उद्धार करके भगवान विष्णु के लोक में प्रतिष्ठित होता है। जो सायंकाल में भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए शरबत देता है, वह अपने पुराने पापों को शीघ्र ही त्याग देता है। वैशाख शुक्ल द्वादशी में मनुष्य जो कुछ पुण्य करता है, वह अच्छा फल देने वाला होता है। जो फल गंगा पर ग्रहण के समय सहस्त्र गौदान करने से मिलता है, वही वैशाख मास में द्वादशी के दिन योग ब्राह्मण को अर्पित करने से होता है। जो शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन एक चुटकी अन्न भी सुपात्र ब्राह्मण को देता है, उसे कोटि ब्राह्मण को भोजन कराने का फल मिलता है। जो मधु यानी शहद सहित तिल के पात्र का दान द्वादशी के दिन करता है, वह संपूर्ण बंधनों से छूटकर विष्णु लोक को जाता है। शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन जो रात्रि जागरण करता है, वह जीते जी ही मुक्ति पा जाता है। उससे सब देवता प्रसन्न रहते हैं। इसलिए इस विषय में एक प्राचीन इतिहास बताता हूँ, ध्यान से सुनो। प्राचीन काल में कश्मीर देश में देवव्रत नामक एक ब्राह्मण थे। उनके सुंदर रूप वाली एक कन्या थी, जो मालिनी के नाम से प्रसिद्ध थी। ब्राह्मण ने उस कन्या का विवाह सत्यशल नामक बुद्धिमान द्विज के साथ करा दिया। मालिनी कुमार्ग पर चलने वाली, पर पुरुषों से गुप्त संबंध रखने वाली, व्यभिचार हो स्वच्छता पूर्वक इधर उधर रहने लगी। वह केवल अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, अपने सुख के लिए और आभूषण धारण करने के लिए अपने पति का जीवन चाहती थी। उसके अलावा वह अपने पति की शुभ चिंतक नहीं थी। उसके घर में कामकाज करने के बहाने उत्पत्ति रहा करते थे, मतलब नौकर बहुत से लगे रहते थे। सभी जाति के मनुष्य शरणागत के रूप में उनके यहाँ ठहरते थे। वो कभी पति की आज्ञा का पालन नहीं करती थी। इसी दोष से उसके सब अंगों में कीड़े पड़ गए, जो काल अनंत कुमार करर
कुमार अंत कर जलाई गई, 100 बार उसे कुत्ते की योनि में जन्म लेना पड़ा। इसके बाद शबीर देश में पदबंधु नामक ब्राह्मण के घर में वह अनेक दुखों से घिरी हुई एक कुतिया के रूप में उसने जन्म लिया। उस समय भी उसके कान, नाक और मूछ और पैर में कीड़े पड़े हुए थे, उसके सर में कीड़े पड़े हुए थे और योनि में भी कीड़े भरे रहते थे। राजन, इस प्रकार 30 वर्ष बीत गए। एक दिन वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को पद्मबंधु नाम का पुत्र नदी में स्नान करके पवित्र हो भीगे वस्त्रों से घर आया। उसने तुलसी की वेदी के पास जाकर अपने पैर धोए। देवयोग से वो कुतिया वहीं पर बैठी हुई थी, उसी वेदी के नीचे सोई हुई थी। सूर्योदय से पहले का स्नान था। ब्राह्मण कुमार के चरणोदक से वह नहा गई और तत्काल उसके सारे पाप नष्ट हो गए। फिर तो उसी क्षण उसने अपने पूर्व जन्मों का स्मरण हो गया। उसके पहले के कर्मों की याद आने लगी। वो कुतिया तपस्वी के पास जाकर दीनता पूर्वक कहने लगी, हे मुने, आप मेरी रक्षा करें। उसने पद्मबंधु मुनि के पुत्र को अपने पूर्व जन्म के बुरे आचरण का पूरा वृतांत सुनाया और कहा, ब्राह्मण, जो कोई भी दूसरी युवती पति के ऊपर वशीकरण का प्रयोग करती है, वो चूरा चरणी मेरी तरह ही तांबे के पात्र में पकाई जाती है और पति स्वामी है, पति गुरु है और पति उत्तम देवता है। साध्वी स्त्री उस पति का अपराध करके कैसे सुख पा सकती है? पति का अपराध करने वाली स्त्री सैकड़ों बार पशु पक्षियों की योनि में और अरबों बार कीड़े की योनि में जन्म लेती है। इसलिए स्त्रियों को सदैव अपने पति की आज्ञा का पालन करना चाहिए। हे ब्राह्मण पुत्र, आज मैं आपके सम्मुख आई हूँ। यदि मेरा उद्धार नहीं करोगे तो मुझे पुनः इसी यातना पूर्ण घृणित योनि में आना पड़ेगा। हे विप्र, वह मुझ पापचारिणी को वैशाख शुक्ल पक्ष में अपना पुण्य प्रदान करके उबार लीजिए। आपने जो पुण्य की वृद्धि करने वाली द्वादशी की है, उसमें स्नान, दान और अनन भोजन कराने से जो पुण्य हुआ है, उसे मुझ दुराचार का उद्धार हो जाएगा। हे भगवदम जगदीश्वर जनार्दन दिनों के रक्षक हैं, उनके भक्त भी उन्हीं के समान होते हैं। हे दीन वत्सल, मैं आपके दरवाजे पर रहने वाली कुतिया हूँ। मुझ दीनों के प्रति उदारता कीजिए, मेरा उद्धार कीजिए। उसका वचन सुनकर मुनि के पुत्र ने कहा, कुतिया, सब प्राणी अपने किए हुए कर्मों के ही फल भोगते हैं। जैसे सांप को दिया हुआ शक्कर मिला हुआ दूध केवल विष की ही वृद्धि करता है, उसी प्रकार पापी को दिया हुआ पुण्य उसके पाप में ही सहायक होता है। मुनि कुमार के ऐसा कहने पर वह कुतिया दुख में डूब गई और उसके पिता के पास जाकर रोते हुए बोली, पदबंधु बाबा ने तुम्हारे दरवाजे की कुतिया हूँ। मैंने सदा तुम्हारी जूठन खाई है, मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ। गृहस्थ महात्माओं के घर पर जो पालतू जीव रहते हैं, उनका उद्धार करना चाहिए, यह वेद विधाताओं का मत है। चंडाल कौवे कुत्ते यह प्रतिदिन गृहस्थ के दिए हुए टुकड़े खाते हैं, अतः उनकी दया के पात्र हैं। जो अपने ही पाले हुए रोग आदि से ग्रस्त और असमर्थ प्राणी का उद्धार नहीं करते, वह नरक में पड़ते हैं। यह विद्वानों का मत है। दयालु होने के कारण आप मेरा उद्धार कीजिए। दुख से आतुर हुई कुतिया की यह बात सुनकर घर में बैठे हुए मुनि के पुत्र तुरंत घर से बाहर निकले। उस समय पदबंधु जी ने अपने पुत्र से पूछा, यह क्या वृतांत है? तब पुत्र ने सब बात कह सुनाई। उसे सुनकर पदबंधु जी बोले, बेटा, तुमने कुतिया से ऐसे वचन क्यों कहे? साधु पुरुष के मुँह से ऐसी बात नहीं निकलनी चाहिए। वत्स, देखो तो सब लोग दूसरों का उपकार करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। चंद्रमा, वायु, रात्रि, अग्नि, जल, चंदन वृक्ष और साधु पुरुष सदा दूसरों के भलाई में ही लगे रहते हैं। दैत्यों को महाबली जानकर महर्षि दधीचि ने देवताओं का उपकार करने के लिए दयापूर्वक उन्हें अपने शरीर की हड्डियां दे दी थीं।
पूर्व काल में राजा शिवी ने कबूतर के प्राण बचाने के लिए भूखे बाज को अपने शरीर का मांस दे दिया था। पहले इस पृथ्वी पर जिन मूतवाहन नामक राजा हो गए थे, उन्होंने एक सांप के प्राण बचाने के लिए महात्मा गरुण को अपना जीवन समर्पित कर दिया था। इसलिए विद्वान ब्राह्मण को दयालु होना चाहिए। क्या इंद्रदेव शुद्ध स्थान में ही वर्षा करते हैं? अशुद्ध स्थान पर जल नहीं बरसाते? क्या चंद्रमा डालों के साथ हर घर में प्रकाश नहीं करते? अतः बार बार प्रार्थना करने वाली इस कुतिया का मैं अपने पुण्य से उद्धार करूँगा। इस प्रकार कह के बंधु जी ने संकल्प लिया। कुतिया ने, मैंने द्वादशी का महापुण्य तुझे दे दिया। ब्राह्मण के इतना कहते ही कुतिया के सहसा अपने प्राचीन शरीर का त्याग कर दिया और दिव्य देह धारण करके दिव्य वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित होकर के दसों दिशाओं को प्रकाशित करती हुई ब्राह्मण की आज्ञा ले स्वर्गलोक को चली गई। वह महान सुखों का उपभोग करके इस पृथ्वी पर भगवान नर नारायण के अंश से उर्वशी नाम की श्रेष्ठ अंगों वाली देवताओं की प्रिय अप्सरा बनी, जिससे योगी जन योग द्वारा प्राप्त करते हैं। ऐसे सुंदर रूप को उस कुतिया ने प्राप्त किया। इसके बाद बंधु जी ने मधुसूदन भगवान की प्यारी पुण्य बढ़ाने वाली इस स्थिति को संसार में प्रसिद्ध किया। करुण सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण से भी अधिक पुण्य देने वाली और सब योगों से अधिक ऐसी यह तिथि उस ब्राह्मण ने तीनों लोकों में सिद्ध कर दी। वैशाख मास महत्तम अध्याय 24 पूर्ण। कल अध्याय में आगे की कथा सुनेंगे। एक बात बताऊं, यह संसार हमको जो लगता है अपना पूरी तरह झूठा है। बस यह एक सपना याद रखो कि आपको अपना हर कदम पर अपना कल्याण करना है, हर कदम पर प्रभु का नाम लेना है, सत्यवाणी बोलनी है। आप अपना कल्याण करो, बाकी सब मिथ्या है, बाकी सब बेकाम है ना। अब जब पता है कि सिर्फ कृष्ण ही सहारा है, तो फिर क्यों इस जग में आस लगाए बैठे हो, है ना। बताओ, धर्म और कर्म के साथ ये भी जीवन बीत जाएगा, बाकी सब यही रह जाएगा। और हम जग पर तो ज़्यादा ध्यान देते हैं, पर कर्मों पर ध्यान नहीं देते। ना ही अपने कर्मों पर कोई वश होता है, ना कभी समय पर अपना वश हो जाता है। इसलिए जागो और सोचो। कलयुग में मुक्ति पाना बड़ा सरल है, क्योंकि कहा गया है कि कलयुग केवल नाम आधारा। सिर्फ नाम जाप करके भक्ति, प्रेम, मुक्ति, शक्ति सब पाया जा सकता है। इसलिए हर समय, हर पल, हर सांस में प्रभु के साथ नाम जाप करते रहो। महामंत्र क्या है प्रभु का? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फ्रेंड्स, ये आप दूसरों तक शेयर करो, है ना। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। अपने धर्म का प्रचार करो। अपने धर्म का प्रचार करना ही ये भी एक सेवा है। तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट, ठीक है। और अपनी हाजिरी जय श्री कृष्णा में ज़रूर लगाओ, ठीक है। दूसरों तक शेयर करो। अपने धर्म का ये भी एक प्रचार ही है कि ताकि दूसरे भी अपने जीवन का उद्धार कर सकें, है ना। तो मिलती हुई ऐसी इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए फ्रेंड्स, राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।